बड़े ऐवान का सनसनीखेज मुकाबला, हुकूमत कामयाब। सादिक संजरानी 48 वोट लेकर दोबारा चेयरमैन सेनेट बन गए। ऑपोजिशन उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी के 7 वोट मुस्तरद, 42 वोट मिले। नाम पर मोहर लगाने से गिलानी के 7 वोट मुस्तरद हुए। प्रिजाइडिंग ऑफिसर की रूलिंग, एक सेनेटर ने दोनों उम्मीदवारों को वोट डाल दिया। जमात इस्लामी के वाहिद सेनेटर ने किसी को वोट नहीं दिया। Senator Maulana Abdul Ghafoor Edri received 44 votes. Senator Mirza Mohammad Afridi has received 54 votes. डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट की सीट पर अपसेट, हुकूमती उम्मीदवार मिर्जा अफरीदी 54 वोट लेकर कामयाब। ऑपोजिशन उम्मीदवार अब्दुल गफूर हैदरी ने 44 वोट लिए, कोई वोट मुस्तरद नहीं हुआ। हुकूमती उम्मीदवार को अपने अरकान से 7 वोट ज्यादा मिले। नौमुंतखब चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट ने हलफ उठा लिया। सदके दिल से, सिद्ध के दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नियत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा कि ये गैर कानूनी, गैर आईनी, इलीगल डिसीजन को हम अदालत में चैलेंज करेंगे। द चेयरमैन सेनेट इलेक्शन हैज बीन स्टोलन। पीपल्स पार्टी का चेयरमैन सेनेट की कामयाबी चैलेंज करने का ऐलान। बिलावल भुट्टो कहते हैं उम्मीद है अदालत छीना हुआ हक वापस देगी। वोटर्स का इरादा जाहिर हो गया, मगर 7 वोट गैर कानूनी तरीके से मुस्तरद किए गए। प्रिजाइडिंग ऑफिसर पर हुकूमती इत्तेहादी होने का इल्जाम लगा दिया। वही चक्कर जो इन्होंने नेशनल असेंबली में चलाया था रिजेक्टेड वोट्स का, कि आज वही उनको सबक है उसको मिला। पीडीएम की आज तदफीन हो गई है। पीडीएम आज सियासी तौर पर दफन हो गई। ऑपोजिशन ने जो चक्कर हुकूमत को दिए अब वापस उन्हें आ रहे हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का रद्द अमल, आज गिलानी के साथ जो हुआ वैसा ही हफीज शेख के साथ हुआ था। शेख रशीद का तबसरा, शहबाज गिल ने कहा गिलानी को हराकर बदला ले लिया, कप्तान मारता कम घसीटता ज्यादा है। ये एस्टेब्लिशमेंट का उसमें क्या वास्ता है? रिटर्निंग ऑफिसर वाज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट अलायंस। मेरी हार में एस्टेब्लिशमेंट का ताल्लुक नहीं। यूसुफ रजा गिलानी को शिकस्त के बाद भी यकीन। कहते हैं चेयरमैन के इलेक्शन हारने के बायस डिप्टी चेयरमैन के उम्मीदवार अब्दुल गफूर हैदरी को कम वोट पड़े। प्रिजाइडिंग ऑफिसर पर जानिबदार होने का इल्जाम। राजा परवेज अशरफ का कहना है 7 वोट मुस्तरद करके गिलानी को हराया गया। संजरानी की जीत जमहूरियत पर डाका करार। एहसन इकबाल ने कहा नाम के ऊपर भी मोहर हो तो वोट मुस्तरद नहीं हो सकता। अदालती फैसले का हवाला भी दिया। कमर जमान कायरा का तहरीके अदम एतमाद लाने का इंदिया। ऑपोजिशन एक मैच जीती, इमरान खान ने सीरीज जीत ली। मुआविन खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक आवान का कहना है पीटीएम की सफ़ों में इंतशार फैल चुका, कौम ने देख लिया बेहतरीन इंतकाम जमहूरियत है। पीडीएम को आज बुरी तरह मुस्तरद कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है हुकूमती उम्मीदवारों की कामयाबी इमरान खान पर एतमाद का इजहार है। गवर्नर पंजाब ने हुकूमती उम्मीदवारों की कामयाबी को जमहूरियत की फतह करार दे दिया। सेनेट इलेक्शन के बैलेट पेपर पर मोहर का तनाज़ा, नाम के ऊपर मोहर लगेगी या नाम के सामने। सेनेट का मंजूर शुदा बैलेट पेपर पर मोहर के लिए अलग खाना नहीं। चेयरमैन सेनेट का इंतखाब, सवालात उठने लगे। 7 वोट जो मुस्तरद हुए वो कौन है? ऑपोजिशन खोज में लग गई। सात का चक्कर, यूसुफ रजा गिलानी 7 वोटों से हार गए। हफीज शेख को भी 7 मुस्तरद वोटों से शिकस्त हुई। डिप्टी चेयरमैन सेनेट को भी 7 वोट इजाफी मिले। 7 जादुई वोटों ने सबको चकरा कर रख दिया। हुकूमती उम्मीदवारों की कामयाबी का ऐलान होते ही ऐवान में जश्न। हुकूमती अरकान की खुशी दीदनी। पार्लियामेंट हाउस के बाहर भी खिलाड़ियों का जश्न। हुकूमत के हक में नारेबाजी।
संजरानी और मिर्जा आफरीदी के आबाई इलाकों में भी खुशियां। It is against the Constitution. Show some patience also, some tolerance. चेयरमैन सेनेट के इंतखाब से कब्ल खुफिया कैमरास का तनाज़ा। सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर और सेनेटर मुसद्दिक मलिक ने पोलिंग बूथ के अंदर कैमरास का भांडा फोड़ा। ऑपोजिशन का शदीद एहतजाज। सेक्रेटरी सेनेट ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। सनद याफ्ता वोट चोर हर बार रंगे हाथों पकड़ा जाता है। वोट चोरो शर्म करो, कुर्सी छोड़ो। मरियम नवाज हुकूमत पर बरस पड़ी, कहती हैं गन पॉइंट पर वोट लेने से भी बात नहीं बनी तो खुफिया कैमरे लगाकर जासूसी करना पड़ी। हर जगह नाकामी के बाद खुफिया कैमरों वाले मिस्त्री ले आए। सिलेक्टर्स भी सोचते होंगे क्या मुसीबत गले पड़ गई। कैमरास खुद ऑपोजिशन ने लगवाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का इल्जाम। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा जिसने कैमरा ढूंढा उसने ही लगाया है। मुआवरी खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं ऑपोजिशन का प्रोपेगेंडा, कोई नई बात नहीं। ऐवान में कैमरे कब लगे, किसने लगाए, तहकीकात के लिए 6 रुकनी पार्लिमानी कमेटी बनाने का हुक्म। कमेटी में हुकूमत और ऑपोजिशन के बराबर अरकान होंगे। प्रिजाइडिंग ऑफिसर का कहना है मामले की तह तक पहुंचेंगे। मुसद्दिक मलिक और मुस्तफ़ा नवाज खोखर की पार्लियामेंट हाउस के सिक्योरिटी इंचार्ज से मुलाकात। पोलिंग से 24 घंटे पहले तक की फुटेज देने का मुतालबा। सेनेट की 3 रोज की फुटेज महफूज रखने पर जोर। ट्विटर पर फवाद चौधरी और मुस्तफ़ा नवाज खोखर के दरमियान तंजिया जुमलों का तबादला। ऐसा होता है खुफिया कैमरा, वफाकी वजीर का सवाल। पीपल्स पार्टी के सेनेटर ने जवाब में नई वीडियो शेयर कर दी। शहरियों के सोशल मीडिया पर दिलचस्प तबसरों का तूफान आ गया। हमारे 10 से 12 मेंबर्स को सुबह भी कॉल्स आई। हुकूमती उम्मीदवार को वोट देने के लिए कहा गया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी का दावा। मरियम औरंगजेब कहती हैं नामालूम नंबर से फोन कॉल्स करने वालों के नाम लेने का वक्त आ चुका। वज़ीर आज़म ने सोहावा में अल-कादरिया यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह कर दिया। इमरान खान का कहना है यूनिवर्सिटी में तसव्वुफ और रूहानियत की तालीम दी जाएगी। पाकिस्तान को रियासत मदीना और फलाही रियासत बनाना चाहते हैं। पीटीआई के बागी एमपीए असलम अबड़ू को पीपल्स पार्टी में खुश आमदेद कहेंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब का कहना है विफाकी हुकूमत की पॉलिसी से अपने लोग तंग आ गए। जमात इस्लामी नोटों के बजाय वोटों पर यकीन रखती है। हुकूमत नाकाम, इंसाफ का निज़ाम मफलूज हो चुका। सिराजुल हक का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब, कहते हैं हुकूमत में आकर कश्मीर आज़ाद कराएंगे। इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल, करप्शन के इल्जामात। नैब ने चेयरमैन एचईसी डॉक्टर तारिक बनोरी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। वज़ीर आज़म हाउस में यूनिवर्सिटी अखराजात और नेशनल अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन की तफसीलात तलब।